नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया है हमारी नवग्रह श्रृंखला में शनि ग्रह पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग शनि ग्रह के अराउंड जो सबसे महत्वपूर्ण विषय, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि शनि की साढ़े सती का है, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है जिसको मुझे लगता है कि मैं एक वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। आज इस वीडियो को आप लोग एक इंट्रोडक्शन या ओवरव्यू वीडियो की तरह समझिए, जिसमें मैं शनि की साढ़े सती को 4 लेवल्स पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से कुंडली में शनि की साढ़े सती आप लोगों को किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, किस तरीके से अध्ययन करनी है। दूसरी चीज़, शनि की साढ़े सती के क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव रिजल्ट्स हो सकते हैं, किनको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे। तीसरे स्टेज पे दोस्तों, तीसरे लेवल पे हम लोग शनि की साढ़े सती के जो 3 फेजेस होते हैं, 3 ढैया होती हैं, उनको विस्तृत तरीके से समझेंगे। और लास्ट में दोस्तों हम लोग शनि की साढ़े सती से अगर आप जूझ रहे हैं तो उसकी क्या रेमेडीज़ है, क्या रेमेडियल उपाय हैं जो आप करने की सोच सकते हैं, हम लोग उसको जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों देखिए, शनि की साढ़े सती इस तरीके से कैलकुलेट करी जाती है कि जो भी आपकी चंद्र राशि है उससे 12वें भाव में जैसे ही शनि ग्रह प्रवेश करेंगे तो इसका मतलब कि आपकी शनि की साढ़े सती स्टार्ट होगी। और चूंकि शनि ग्रह एक राशि में तकरीबन 2.5 साल तक रहते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि शनि ग्रह आपके चंद्र राशि से पिछली राशि में जैसे ही प्रवेश करे वो 2.5 साल, उसके बाद उन्होंने गोचर करके वो आपके चंद्र पे आए, आपकी चंद्र राशि पे, वो 2.5 साल, और जैसे ही वो अगले भाव में जाएंगे, अगली राशि में जाएंगे, तो वो 2.5 साल। तो ये जो ढाई ये जो 7.5 साल का पीरियड होता है, इसको हम लोग ज्योतिष में शनि की साढ़े सती का समय बोलते हैं। अब मैं आपको दोस्तों एक एग्जाम्पल से भी समझा देता हूँ। तो सपोज कीजिए अगर आपका लगन मेष है लेकिन जो आपकी चंद्र राशि है वो सिंह है, तो इसका मतलब सिंह राशि से जो पिछली राशि हुई वो ही कर्क राशि। तो गोचर करते हुए शनि ग्रह जैसे ही कर्क में प्रवेश करेंगे, मतलब पंचम भाव में आपकी चंद्र सिंह राशि में है, तो 4th हाउस में कर्क राशि में जैसे ही शनि का प्रवेश हुआ तो वो 2.5 साल। उसके बाद शनि ग्रह जब अगली राशि में आपके चंद्र के ऊपर आएंगे वो 2.5 साल, और उसके बाद जब वो अगले 6th हाउस में कन्या राशि में जाके 2.5 साल तक रहेंगे, तो ये जो शनि ग्रह का गोचर होगा 3 राशियों में 7.5 साल का, इसको शनि की साढ़े सती दोस्तों कही जाती है। अब देखिए दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप में से काफ़ी लोग जो कि बहुत लर्नड हैं, प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो लोग भी हैं, साथ साथ ऐसा भी ऑडियंस हैं जो लोग अभी नए नए सीख रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैं आपको थोड़े से जो इसके अराउंड मिथ्स हैं वो क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो शनि की साढ़े सती को लगन से भी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, जिसका कोई बेस नहीं है। आपको लगन से या असेंडेंट से शनि की साढ़े सती कभी कैलकुलेट नहीं करनी, उसके कभी कोई पैमाने नहीं होते। दूसरी चीज़, काफ़ी लोग सनसाइन एस्ट्रोलॉजी के बेसिस में भी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि आपने न्यूज़पेपर में जो भी आपकी डेट्स देखी उसके अकॉर्डिंग ज़ोडिएक साइन से आप कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, उसका भी कोई बेस नहीं है। एंड लास्टली, आप अपने नाम से, काफ़ी लोग अपने नाम के अकॉर्डिंग भी अपनी राशि का चयन करके उसके अकॉर्डिंग भी शनि की साढ़े सती के फल जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों उसका भी कोई बेस नहीं है। आपको सिर्फ यही करना है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से आपकी कुंडली में जहाँ पे भी चंद्र की स्थिति होगी उस नंबर पे वो आपकी चंद्र राशि होगी, उससे एक राशि पहले जब शनि ग्रह प्रवेश करेंगे आपकी शनि की साढ़े सती स्टार्ट हो जाएगी। और जब शनि ग्रह गोचर करके आपकी चंद्र राशि को भी कवर करके अगली राशि पे ट्रांजिट कंप्लीट करके जब आगे बढ़ेंगे, तब आपकी शनि की साढ़े सती के 7.5 साल दोस्तों कंप्लीट होंगे। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया कि शनि की साढ़े सती किस तरीके से ज्योतिष में कुंडली में कैलकुलेट करी जाती है। अब हम लोग आज के जो बाकी के जो टॉपिक्स हैं शनि की साढ़े सती के अराउंड, उस पर अपनी चर्चा जारी रखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आज के शनि के साढ़े सती के डिस्कशन के 2nd लेवल पे आ गए। अब देखिए दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों को इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव विभिन्न राशियों के हिसाब से समझाना शुरू करूं, आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि हम लोग शनि की साढ़े सती को चंद्र राशि से ही क्यों देखते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब हम लोग गोचर को लगन से अध्ययन करते हैं, चाहे आप उसको प्रिडिक्शंस के यूज़ कर रहे हैं, ईयरली प्रिडिक्शन या मंथली प्रिडिक्शन के, तो माना ही जाता है कि ग्रहों का प्रभाव जो परिस्थितियाँ क्रिएट करेगा, लगन मतलब आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, आप अपने कार्यों से, अपने पुरुषार्थ से जो भी उन परिस्थितियों में जो फ्रूट्स, जो रिजल्ट्स प्राप्त करना चाह रहे हैं, आप अपनी मेहनत से उनको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज भी दोस्तों देखिए, जो ओल्ड स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी के जो फॉलोअर्स हैं, जो बिलीवर्स हैं, आप ऋषिकेश जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे या भारत के सदर्न पार्ट में, वहाँ पे आज भी जो प्रिडिक्शंस करी जाती है, जो ट्रांजिट अध्ययन करा जाता है, वो चंद्र राशि से इसलिए करा जाता है क्योंकि माना जाता है कि चंद्र राशि से जब आप अध्ययन करते हैं तो प्रारब्धवश, भाग्यवश आपके लाइफ में जो इवेंट होने हैं उनकी पॉसिबिलिटी स्ट्रांग होती है, वो आपको चंद्र राशि के अकॉर्डिंग पता चलती है। तो शायद आप
इस लॉजिक से भी देख सकते हैं कि चंद्र राशि जिसके माध्यम से हम लोग एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस की तरह पूरे विश्व से जुड़े हैं, और शनि जो कि भाग्य के कारक हैं, तो शनि जब वो भाग्य जो कर्मा लेके जब आपकी राशि पे आते हैं तो जो इवेंट्स और जो पाठ आपको पढ़ाना चाह रहे हैं वो आप स्ट्रांगली फील करते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को इसका एक एस्पेक्ट बताया। अब दूसरी चीज़ देखिए, काफ़ी लोग कहते हैं कि जो शनि की जो साढ़े सती होती है उससे शनि की जो अपनी राशियां हैं वो इम्यून होती है, या जो शनि जिन लग्नों में योग कारक हैं जैसे वृषभ लगन में या तुला लगन में, तो वो लोग इम्यून होते हैं, वो लोग सुरक्षित होते हैं। तो दोस्तों आप लोग एक बात बताइए मुझे, हम लोग इस समय एक ऐसे ग्रह के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसको दंड पालक कहा जाता है, जिसको न्याय पालक कहा जाता है, जिसके न्याय से देवता तक नहीं बचे। तो आपको लगता है कि आप ये स्टाफ चला सकते हो कि भाई मेरा स्टाफ है क्योंकि मेरी कुंभ राशि है, मेरा स्टाफ है क्योंकि मेरी मकर राशि है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं धीरे धीरे आपको फल बताऊंगा जब आपको सारा लॉजिक समझ आ जाएगा। तो पहली चीज़ दोस्तों देखिए, शनि की साढ़े सती का सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली प्रभाव वो लोग फेस करते हैं जिन लोगों की सपोज कीजिए उनका कुंडली में शनि चंद्र के साथ ही कंजंक्ट है, या सपोज कीजिए शनि अपनी दृष्टि से थर्ड एस्पेक्ट से, सेवेंथ एस्पेक्ट से, 10th एस्पेक्ट से चंद्र को प्रभावित कर रहा है, मतलब चंद्र शनि के जकड़ में है। या आप ऐसा भी मान सकते हैं कि चंद्र खुद ही शनि की नक्षत्र में बैठे हैं, जैसे आपका पुष्या हो गया, अनुराधा हो गया, उत्तर भद्रपदा हो गया। और लास्ट दोस्तों ये हो सकता है कि जिस समय आपकी शनि की साढ़े सती स्टार्ट हुई है आपकी शनि की महादशा भी चल रही है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि उस समय शनि की साढ़े सती का जो प्रभाव होगा आप स्ट्रांगली फेस करेंगे, स्ट्रांगली फील करेंगे। अब देखिए दोस्तों, जब लोग बोलते हैं कि शनि की साढ़े सती हमें किस तरीके से प्रभावित कर सकती है, तो आप पहले ये बात दोस्तों समझिए कि देखिए इस पर्टिकुलर डिस्कशन में शनि की साढ़े सती में दो एंटिटीज इन्वॉल्व हैं, एक तो चंद्र इन्वॉल्व है और दूसरा शनि ग्रह इन्वॉल्व है। तो जो आप लोगों को दोस्तों चीज़ देखनी है वो आप लोगों को ये देखनी है कि कुंडली में चंद्र की स्थिति कैसी है, क्योंकि देखिए शनि की साढ़े सती का मतलब ये होता है कि शनि ग्रह आपको आपके कर्मों का फल देने आने वाले हैं, आपको साइकोलॉजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग करने आने वाले हैं और आपको रियलिटी का सामना करवाने के लिए आने वाले हैं। देखिए शनि ग्रह न्याय के कारक हैं, आपके साथ अन्याय कभी नहीं करेंगे। इतने सारे ऐसे सफल लोग हैं जिनका मैं एग्जाम्पल केस स्टडीज आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकता हूं जो शनि की साढ़े सती में ही मैक्सिमम ग्रो करे हैं। लेकिन सपोज कीजिए, अब मैं आपको पहले जो टॉपिक चल रहा था पहले उसको मैं कंप्लीट कर लेता हूं। मेरे कहने का मतलब है इसमें दो एंटिटीज इन्वॉल्व हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों होता क्या है, जब शनि की साढ़े सती का टाइम आता है तब वो टाइम थोड़ा साइकोलॉजिकली ज़्यादा प्रेशर लेके आता है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके आता है। तो सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होते हैं? जिनकी कुंडली में चंद्र पीड़ित है या चंद्र कमज़ोर है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ग्रह आपको हर किसी की कुंडली में गोचर के माध्यम से, दशा के माध्यम से ग्रह अपना काम कर रहे हैं। वो आपको कुछ फल दे रहे हैं, कुछ ग्रह आपसे कुछ छीन रहे हैं, कुछ आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, कुछ आपको पनिशमेंट दे रहे हैं। लेकिन वो सारे जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो ग्रह अपना काम कर रहे हैं, आप उसको महसूस कैसे करते हैं, उसको फील कैसे करते हैं? चंद्र के थ्रू। तो चंद्र एक विंडो है जिसके माध्यम से हम लाइफ की हार्डशिप को, लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ को, लाइफ की स्मूथनेस को एक्सपीरियंस करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कुंडली में चंद्र अगर कमज़ोर हुआ तो उन लोगों पे शनि की साढ़े सती ज़्यादा भारी इसलिए पड़ती है क्योंकि वो साइकोलॉजिकली डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। शनि ग्रह जो उनको पाठ पढ़ाना चाह रहे हैं, जो उनको लेसन्स लर्न कराना चाह रहे हैं, वो उसको एंड्योर नहीं कर पाते, जो फिर इधर उधर भागते हैं, परेशान होते हैं, एजिटेट होते हैं। अब देखिए, अब इसको आप इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि लोग बोलते हैं कि भाई जो कर्क राशि है वो शनि के शत्रु की राशि है। अब अगर सपोज कीजिए अगर कर्क में ही चंद्र बैठे हैं, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर ये एग्जांपल रेफरेंस की तरह मान के चलिए कि कर्क राशि पे शनि की साढ़े सती स्टार्ट होने वाली है, तो किसी का जो कर्क में ही उसके बृहस्पति ग्रह भी एग्जॉल्टेड होके बैठे हैं। तो सपोज कीजिए अगर लगन किसी का कर्क का है, लगन में ही चंद्र और बृहस्पति बैठे हैं, तो बृहस्पति एक ऑप्टिमिज्म डाल रहे हैं कि शनि जब आपको एक फियर देते हैं, जब आपको भय देते हैं, तो उस समय बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति का कंजंक्शन ही एक ऐसा सेविंग ग्रेस होता है कि उस भय में के बीच में भी आपके अंदर एक आशावादी पना है कि हाँ, इस स्थिति से मैं निकल सकता हूँ, इसमें भी मेरा कुछ पॉजिटिव हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके लगन में ही सपोज कीजिए कर्क आपका लगन है, वहाँ पे चंद्र और बृहस्पति बैठ के गज केसरी योग बना रहे हैं, और आपके जो शनि ग्रह दोस्तों वो भी आप मान लीजिए आपकी कुंडली में उच्च के होके बैठे हैं, तो ये कुछ कॉम्बिनेशन होगा कि जहाँ पे आप खुद बताइए कि शनि की साढ़े सती ज़्यादा परेशान कैसे करेगी। अब सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल हम ये केस मान के चलते हैं कि जो अगर नेगेटिव केस मान के चलना हो कि जहाँ पे शनि की साढ़े सती पीड़ित कर सकती है, परेशान कर सकती है, वो तब होता है कि सपोज कीजिए आपने मिथुन लगन की कुंडली ली। मिथुन लगन की कुंडली में दोस्तों आप लोगों ने पाया कि जो चंद्र की स्थिति है और वो शनि की अपनी राशि में है, सपोज कीजिए अष्टम भाव में चंद्र आपके मकर में बैठे हैं,
तो कहने को तो जो चंद्र बैठे हैं वो शनि की अपनी राशि में बैठे हैं और वहाँ पे एक तो अष्टम भाव में चले गए और वहाँ पे अष्टम भाव में साथ में आप सपोज कीजिए बृहस्पति भी नीचे होकर बैठ गए। तो यहाँ पे चंद्र की शनि की अपनी राशि है, लेकिन उसके बाद भी जो एजिटेशन है वो ज़्यादा फेस करी जाएगी, क्योंकि किस भाव में चंद्र की प्लेसमेंट है, किस ग्रह के साथ वो कंजंक्ट है, और हो सकता है कि इस कॉम्बिनेशन के साथ दोस्तों आप ये भी मान लीजिए शनि ग्रह भी सपोज कीजिए कि एकादश भाव में आपके नीच के होके बैठे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इस बात पे आश्रित नहीं होना कि लगन शनि ग्रह के योग कारक वाला है या नहीं है, ये जो चंद्र राशि है वो शनि की अपनी राशि है या अनुकूल या उनकी फ्रेंडली राशि है। आपको सिर्फ ये देखना है दोस्तों कि इंडिपेंडेंटली चंद्र की स्थिति कैसी है। चंद्र कहीं त्रिक भाव में तो नहीं बैठा, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, चंद्र के साथ बृहस्पति का कोरिलेशन बैठ रहा है, बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति किस डिग्निटी में है, मंगल का राहु का इन्फ्लुएंस तो नहीं है, तो इसका मतलब कि चंद्र प्रोटेक्टेड है। अब इसके बाद आपको देखना है कि कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति कैसी है, क्योंकि शनि ग्रह की कुंडली में स्थिति भी बताती है कि आपके जो कर्मास का जो अकाउंट है उसकी काफ़ी कुछ जानकारी हमें कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति से भी पता चल जाता है। दोस्तों देखिए, हमें इस जीवन काल में जो लगन मिला है उसका एक स्पेसिफिक रीज़न है, ग्रहों की जो स्थिति मिली है उसका एक रीज़न है, हमारी जो दशाएं चल रही हैं उसका एक रीज़न है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको दो एंटिटीज़ के आधार पर देखना होता है कि आपकी जो चंद्र राशि है वो कितनी स्ट्रांगली प्लेस्ड है और कुंडली में आपकी शनि की स्थिति कैसी है। इसके आधार पर आप ये पता कर सकते हैं कि जब शनि की 7.5 आपकी स्टार्ट होने वाली होगी, आप कितना मेंटली एजिटेटेड फील करेंगे, नहीं करेंगे, कितना शनि ग्रह आपको सिखाना चाह रहे हैं, आप सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, और शनि ग्रह किस तरीके के फल लेके आने वाले हैं वो कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति से भी आप आकलन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आज के डिस्कशन का जो शनि की 7.5 का जो सेकंड पार्ट था मैंने वो आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो शनि की 7.5 के जो 3 फेसेस होते हैं वो इंडिविजुअली क्या क्या रिजल्ट लेके आते हैं, हम उसको पहले समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए, शनि की 7.5 को लेके अगर आप इंटरनेट में, गूगल में अगर सर्च करेंगे तो आपको ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेगी, पढ़ने को, देखने को मिलेगी कि जहाँ पे लिखा हुआ है कि जब शनि की 7.5 का समय आता है तो इसका मतलब कि अगर घर में विवाह होना लिखा था तो विवाह में डिले हो जाएगा, देरी हो जाएगी, बीमारी घर से ख़त्म ही नहीं होगी, एक बीमार हुआ उसके बाद दूसरा बीमार हुआ, फिर तीसरा बीमार हुआ। ये भी लिखा गया है कि सपोज़ कीजिए आपके जो लेबर्स हैं, अगर आप व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आपकी जो लेबर्स हैं वो आपके साथ उतनी लॉयल नहीं रहेगी, छोड़ के चली जाएगी, साथ साथ घर में किसी भी तरीके की बरकत नहीं आएगी, प्रोस्पेरिटी नहीं आएगी, पैसा जितना मर्जी भी कमा ले पर पैसा रुकेगा नहीं। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप शनि की 7.5 को स्टीरियोटाइप नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब ये है कि जनरलाइज तौर पे उसके फल आप ऐसे जोड़ के नहीं देख सकते। मैंने आप लोगों को पैमाना बता दिया कि पैमाना सेम ही रहने वाला है। आपको कुंडली में चंद्र की स्थिति देखनी है, आपको कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति देखनी है, उसका इम्पैक्ट कितना स्ट्रांग है, शनि कितने स्ट्रांगली चंद्र को प्रभावित कर रहा है, और उसके बेसिस पे जब शनि की 7.5 का समय होगा तब आप समय को कैलकुलेट कर सकते हैं, इवेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये तो देखिए शनि ग्रह का स्वभाव है कि शनि ग्रह आपको जो भी चीज़ देना चाहते हैं वो थोड़ा सा आपका पेशेंस टेस्ट करके, आपको उस अग्नि में तपा के, आपको मजबूत करके, स्ट्रॉन्ग करके ही वो रिजल्ट देते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो आपको ये दिखाना चाहते हैं, क्योंकि कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति बताती है अवर कैपेसिटी टू एंड्योर हार्डशिप इन लाइफ, कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है जीवन में संघर्ष करके जिन चीज़ों को हम प्राप्त करना चाह रहे हैं उनको प्राप्त करने का। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको शनि की 7.5 की 3 जो ढैया है या जो 3 फेजेस हैं वो आप लोगों को समझने हैं। देखिए, मैं इसमें आप लोगों को कोई ऐसी शास्त्रार्थ की बात करके आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने की या बहुत ज़्यादा इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करने वाला। जिस लॉजिक से हम लोग अभी शनि ग्रह की कुंडली में जो स्थिति को समझते आ रहे हैं विभिन्न भावों में, उसी लॉजिक से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये बात तो पक्की है कि अगर आपको इस तरीके से समझना हो कि शनि का जो ट्रांजिट है चंद्र से किन भावों में अच्छा माना जाता है, तो शनि का जो गोचर है चंद्र से 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है कि अगर आपकी शनि की 7.5 शुरू होने वाली होगी तो इससे पहले आपका बहुत अच्छा समय चल रहा होगा, क्योंकि शनि ग्रह जब चंद्र से आपके एकादश भाव में है तो आपको अनुकूल शायद फल भी मिल रहे हों, आपकी लाइफ में जो आप इवेंट चाह रहे हैं, आपको जो रिजल्ट चाहिए वो शनि ग्रह दे भी रहे हों। अब अचानक से एकदम से शनि ग्रह की 7.5 स्टार्ट हुई, मतलब शनि ग्रह आपके चंद्र राशि से जो एकादश भाव को कवर करके अब वो आपके 12वें भाव में आ गए। तो मतलब कि अब जो पहला फेज है वहाँ पे शनि ग्रह जो अपनी प्रेजेंस है आपको रियलाइज कराएंगे, आपको फील कराएंगे। तो देखिए दोस्तों, जो पहला जो फेज होगा वो थोड़ा सा
डिलेज वाला हो सकता है, थोड़ा सा स्ट्रगल वाला हो सकता है। अब आपको इसको अध्ययन किस तरीके से करना है, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप देखेंगे जब हम 12th की बात करते हैं तो 12th हाउस कहीं ना कहीं डीप सबकॉन्शियस का होता है, जो कि ओरिजिनल मीन राशि से हम जोड़ के देखते हैं। 12th हाउस मतलब ये आपका नींद का समय होता है, आपके ड्रीम्स का हाउस होता है, या आपकी डीप सबकॉन्शियस का भाव होता है, जो आप मीन से भी जोड़ के देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, अगर आपको गोचर के हिसाब से भी समझना हो तो जब 12th हाउस क्योंकि लॉसेस का भी होता है, तो चंद्र से भी जब शनि ग्रह आपके 12वें भाव में आएंगे, जब आपकी पहली ढैया स्टार्ट होगी, तो अब देखिए ये फर्क ये पड़ेगा कि आपकी कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति कैसी है। क्योंकि देखिए दोस्तों, लॉसेस वो भी होते हैं कि जब हम चैरिटी करते हैं और चैरिटी की वजह से हमें पुण्य मिलता है, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में हमें रिटर्न्स देती हैं। और एक दूसरा तरीका क्या होता है कि आप खर्चा कर रहे हैं हॉस्पिटल के बिल्स भरने में, कहीं किसी को चोट लग गई, कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल के बिल्स पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे फर्क ये पड़ेगा कि आपकी कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति कैसी है, आपके कर्म कैसे हैं। क्योंकि ये शनि की 7:30 का समय ऐसा होता है जब शनि की जो अदालत है वो लगती है और आपकी पेशी होती है और आपको कर्मों के अकॉर्डिंग सुनवाई होती है। और दोस्तों, आप इस भूल में मत रहिएगा कि आप शनि की जो उनका जो दंड देने का या जो उनको फल देने का जो समय होगा, उसको आप कोई रेमेडी करके बच जाएंगे। देखिए, रेमेडी जो भी मैं आपको बताऊंगा वो आपको स्ट्रॉन्ग करेगी, स्ट्रेंथन करेगी, स्ट्रॉन्ग विल देगी उन स्थितियों को जो शनि ग्रह आपको सिखाना चाह रहे हैं उनको फेस करने का। लेकिन शनि की जो 7:30 का जो समय होता है वो लाइफ का सबसे बेस्ट लर्निंग फेज भी हो सकता है, अगर शनि के पढ़ाए लेसन्स आपने समझने की कोशिश करी। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप एक बात मान के चलिए कि जब हम लोग बात करते हैं राहु और केतु की, तो देखिए राहु के समय में सबसे ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी होती है कि राहु आपको भ्रमित कर सकता है, आपको मिसगाइड कर सकता है, और राहु जो भी करता है आकस्मिक तरीके से करता है कि आपको तैयार होने का भी मौका नहीं मिला और एकदम से बिजली आके सर पे लग गई। तो कहने का मतलब है कि जब शनि का समय होता है तब ये होगा कि आप संघर्ष कर रहे हैं लेकिन आप सही दिशा में हैं। राहु के समय में तो नुकसान ये हो जाता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, आप किसी चीज़ से जूझ रहे हैं, लेकिन आप जा ही बिल्कुल अपनी लाइफ का जो पर्पस है, जो आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए, आप उससे ऑपोजिट जा रहे हैं। और कब कहाँ क्या इवेंट हो जाए उसका पता नहीं चलता। शनि ग्रह अगर फल देने में, अच्छे फल देने में समय लगाते हैं, तो अगर वो कुछ नेगेटिव भी फल लेके आने वाले हैं तो आपको चेतावनी मिलेगी, आपको उसका रियलाइजेशन होगा। और मैंने आपको बता दिया कि शनि ग्रह आपको सही लाइफ के पर्पस से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो शनि की जो पहला फेस है दोस्तों, वो अगर आप लोगों को समझना हो तो हाइपोथेटिकली मैं आप लोगों को, जो आप स्क्रीन में जो मैंने क्रिएटिव बनाया उससे आपको समझ आ रहा होगा कि अगर चंद्र से अगर आप 12th हाउस में देखेंगे जहाँ पे शनि ग्रह आए, आपका पहला फेज स्टार्ट हुआ, तो वो पहला भाव जो 12th हाउस है जहाँ पे शनि ग्रह है वो लॉसेस का होता है। तो मैंने आपको बताया कि कुंडली में शनि ग्रह की जो स्थिति होगी उससे निर्धारित होगा कि जो लॉसेस होंगे वो किस तरीके के हो रहे हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर कुंडली में आपके शनि ग्रह पीड़ित हैं, शनि ग्रह की स्ट्रॉन्ग जकड़ है आपकी कुंडली में, तो शायद ये हो सकता है कि उस दौरान आपके फाइनेंशियल लॉसेस होने स्टार्ट हो जाएं। क्योंकि शनि ग्रह बैठे 12th हाउस में, एक तो लॉस के भाव में बैठे हैं और वहां से अपनी तृतीयम दृष्टि से, थर्ड एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके सेकंड हाउस को, जो कि आपके धन का भाव होता है। सेकंड हाउस आपके धन का तो होता ही होता है, साथ साथ वो ये भी भाव होता है कि कितना पैसा सेव कर पाते हैं। तो शनि ग्रह आपकी किसी भी तरीके की बरकत या सेविंग्स में रुकावट कर दें, आप ऐसा जोड़ के देख सकते हैं। शनि ग्रह की जो 7th एस्पेक्ट जाएगी दोस्तों, वो जाएगी सीधा आपके छठे भाव में। तो छठा भाव होता है आपका रोग का, तो उस दौरान शायद ये भी हो सकता है कि आपको कोई कोर्ट कचहरी की बात करी जाए, किसी तरीके की एलिमेंट्स, बीमारियों की बात करी जाए, आपको उससे जूझना पड़े। और उसके बाद दोस्तों, जो शनि ग्रह की जो दशम दृष्टि जाएगी वो जाएगी दोस्तों सीधा आपके 9वें भाव में। अब 9वां भाव दोस्तों देखिए भाग्य का होता है, तो शायद आपको ऐसा भी महसूस होना स्टार्ट हो जाए कि मेरे को तो भाग्य का सहारा ही नहीं मिल रहा, लाइफ में कोई उम्मीद ही नहीं बची है, किसी भी तरीके का कोई कहते हैं कि आशा की कोई किरण ही नहीं दिख रही। तो इस तरीके से शनि ग्रह आपको प्रताड़ित कर सकते हैं। अगर शनि की जो पहली ढैया होगी 7:30 की, उसमें अगर शनि ग्रह की आपकी कुंडली में स्थिति ठीक नहीं हुई, तो ये समय लॉसेस का हो सकता है, फाइनेंशियल लॉसेस का, किसी भी तरीके के कोर्ट कचहरी के केसेस का, और लॉस ऑफ होप, ये आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। और अगर कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति मजबूत हुई तो ये जो लॉसेस हो सकते हैं ये आपकी इन्वेस्टमेंट की तरह भी हो सकते हैं। जितना आप चैरिटी करेंगे उतना अपने भाग्य को लॉन्ग टर्म मजबूत कर लें, आप ऐसा जोड़ के देख सकते हैं। अब हम दोस्तों आ जाते हैं सेकंड फेज में। ये सबसे इंटेंस फेज होता है क्योंकि अब शनि ग्रह बिल्कुल आके आपके चंद्र के ऊपर बैठ गए हैं। तो सपोज कीजिए अगर इस समय किसी का चंद्र अगर पीड़ित हुआ, अष्टम भाव में हुआ, बृहस्पति कुंडली में कमजोर हैं, बृहस्पति के एस्पेक्ट नहीं है, राहु प्रभावित कर रहा है, तो शायद ये समय ऐसा हो सकता है कि शनि ग्रह आपको थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा दे, आपकी भागदौड़ ज्यादा हो, जो डिजायर्ड रिजल्ट आप चाह रहे हैं वो आपको मिलने में डिले हो।
तो अब देखिए दोस्तों, अब क्या होने वाला है, जब शनि ग्रह आपकी जो शनि की साढ़े सती की जो सेकंड फेज होगी, वहाँ पे शनि ग्रह सबसे पहले आपको साइकोलॉजिकल फियर, फोबिया, अनचाहा भय तो आपको देंगे ही देंगे। उसके बाद शनि ग्रह की जो थर्ड एस्पेक्ट होगी दोस्तों, वो आपके थर्ड हाउस में जाएगी, जो कि आपके प्रयत्नों का होता है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपको आपके प्रयत्नों का उतना अच्छा रिजल्ट ना मिल रहा हो, आप अपनी एनर्जी को बिल्कुल रिस्ट्रेंड महसूस करें कि मैं कुछ भी काम इनिशिएट करना चाह रहा हूँ, मैं कर ही नहीं पा रहा। शनि ग्रह अपनी जो 7th एस्पेक्ट देंगे दोस्तों, वो आपके देंगे सप्तम भाव को। तो जो आपके लाइफ लॉन्ग जो डीप कमिटेड रिलेशनशिप हैं, वहाँ पे भी शायद आपकी अनबन होनी स्टार्ट हो जाए। जिन लोगों पे आपको सबसे ज़्यादा भरोसा था, आपको उन लोगों का सहयोग ना मिले। और इसके बाद जो दोस्तों जो दशम दृष्टि होगी, वो आपके 10th हाउस को, जो कि आपकी फेम का है, जो कि आपके मान सम्मान का है, वहाँ पे शायद आपको प्रभावित करे कि आपको ऐसा लगे कि जिन लोगों की मैं मदद भी कर रहा था, जिन लोगों के लिए मैं अच्छा था, वो भी मेरे को उल्टा मेरा नुकसान करके जा रहे हैं। आपकी जो समाज में छवि है वो प्रभावित हो रही है। तो दोस्तों देखिए, ये तब होगा जब कुंडली में शनि ग्रह आपके वीकली प्लेस्ड हैं, उन्होंने चंद्र को बहुत स्ट्रांगली प्रभावित कर रखा है। तो ये हो सकता है कि जो साइकोलॉजिकल लेवल पे आप पे प्रेशर आ रहा हो, वही आपसे इस तरीके के एक्शंस करवा रहा हो। तो दोस्तों आप इसकी सेकंड फेज की तरह जोड़ के देख सकते हैं। और शनि की जो दोस्तों अंतिम जो थर्ड जो फेज होगी, जो लास्ट ढैया होगी, वहाँ पे शनि ग्रह दोस्तों, अब देखिए, अब शनि ग्रह आ गए आपके सेकंड हाउस में। अब देखिए, इसको लेके भी काफ़ी लोगों के मिथ है। लोग बोलते हैं कि भाई शनि की जो आखिरी ढैया होती है, ये जाते हुए शनि फल अच्छे दे के जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं दोबारा से ही कहूँगा कि कुंडली में आपकी शनि की स्थिति पे ये निर्भर करता है। अगर कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति मजबूत है, तो तीनों ही जो शनि ग्रह की जो ये ढैया होंगी, जो पूरी साढ़े सती का फेज होगा, ये जो भी आपसे हार्डशिप करवाएगी, जो भी आपसे प्रयत्न करवाएगी, आपके अच्छे के लिए करवा सकती है। शनि की साढ़े सती को अगर आपने उस शनि के पढ़ाए लेसन्स को, सिद्धांतों को अगर मानते हुए आप आगे बढ़े लाइफ में, तो दोस्तों देखिए, आपको ऐसा खरा सोना बना के ये शनि की साढ़े सती छोड़ेगी। इतना आपको इतना कहते हैं कि लाइफ में आपका ऐसा हिडन पोटेंशियल जागृत करा के जाएगी जिसको आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, अगर शनि ग्रह आपकी कुंडली में पीड़ित हैं, पहली जब शनि की साढ़े सती का जो पहला फेज स्टार्ट हुआ, तभी से नेगेटिव रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए, आपने उपचार, आपने रेमेडी, अपने लाइफस्टाइल में, एटीट्यूड में चेंजेस आपने नहीं करे, तो शायद थर्ड जो उसका जो फेज होगा, जो आखिरी ढैया होगी, वो भी आपको नुकसान कर सकती है। तो मैं आपको क्लियर करके चल रहा हूँ, मैं इस समय कोई शुगर कोट करके चीज़ आपको नहीं बोलना चाहूँगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इसको समझना चाहेंगे तो शनि ग्रह आपके सेकंड हाउस में आ गए। अब देखिए, जो सेकंड हाउस होता है वो आपकी वैल्यूज़ का होता है, वो आपकी लर्निंग्स का होता है। तो यहाँ पे शनि ग्रह अब ये देखेंगे कि पहले जो 5 साल बीते हैं, उसमें उनके पढ़ाए लेसन्स को आपने कितना सीखा। क्योंकि देखिए दोस्तों, सेकंड हाउस से शनि ग्रह जो अपनी थर्ड एस्पेक्ट देंगे, वो आपके 4th हाउस को, जो कि सुख का होता है, वो उसको देखेंगे। इसके बाद देखेंगे 7th एस्पेक्ट से आपके अष्टम भाव को, जो कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। और जो 10th एस्पेक्ट से देखेंगे, वो देखेंगे आपके एकादश भाव को, जो कि आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर शनि के पढ़ाए प्रिंसिपल्स आपने सही तरीके से लागू करे, तो शनि ग्रह आपके एक ट्रांसफॉर्मेशन देके आपकी इच्छा पूर्ति और आपको सुख सब देने में सक्षम है। देखिए दोस्तों, शनि ग्रह का हमारे ज्योतिष में, कुंडली में, हमारे जीवन में कितना महत्व है, मैं इंट्रोडक्शन वीडियो से एक एक करके यही आप लोगों को बताता आ रहा हूँ। अगर आप इस शनि की साढ़े सती की वीडियो में मेरे इस प्लेलिस्ट में पहली बार आए हैं, तो उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको शनि का हमारे जीवन में उसका महत्व पता चलेगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मैंने आप लोगों को शॉर्ट में शनि की साढ़े सती के 3 फेज किस तरीके से, किस तरह के रिजल्ट लेके आ सकते हैं, उनका मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया। अब लास्ट में दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आज की इस वीडियो को कंक्लूड करें, हम रेमेडीज़ को भी शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, इससे पहले कि हम लोग रिचुअलिस्टिक स्टेज पे पहुँचे शनि ग्रह की रेमेडीज़, स्पेसिफिकली शनि की साढ़े सती के पर्सपेक्टिव से समझने में, मैं आप लोगों को एटीट्यूड वाइज, बिहेवियर वाइज जो आपको चेंजेस लेके आने हैं, पहले उनके बारे में बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला चीज़ ये है कि आपको अपने को सरेंडर के मोड में रखना है। देखिए, शनि की साढ़े सती आपकी लाइफ में सबसे बेस्ट लर्निंग फेज हो सकता है। आप अपने को बहुत सेंसिटिव, बहुत टिमिड समझते थे कि यार ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता, ये जोखिम तो मैं ले ही नहीं सकता, ऐसी फिजिक बॉडी तो मैं बना ही नहीं सकता, ये बिजनेस तो मैं सेटअप कर ही नहीं सकता। तो शनि ग्रह आपको वो सारे लेसन्स आपकी लाइफ में लेके आने वाले हैं, जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है सीखने। तो कहने का मतलब ये है कि जितना आप फ्लेक्सिबल होंगे, जितना आपका जो मोड होगा सरेंडर का होगा, शनि ग्रह को गुरु मान के अगर आपने सरेंडर करा, तो आप ये समझ लीजिए कि शनि ग्रह आपको आपकी लाइफ के अच्छे के लिए जोड़ने में सक्षम होंगे। तो ये चीज़ तो दोस्तों देखिए आप पहले मान के चलिए।
दूसरी चीज़ दोस्तों देखिए, शनि ग्रह जिन भी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, यू हैव टू हैव वेरी हम्बल एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज थिंग्स। मेरे कहने का मतलब ये है कि शनि ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं ओल्ड एज के लोगों को, तो आपका बुजुर्गों की तरफ बहुत हम्बल, बहुत ही सिंपैथेटिक आपका एटीट्यूड होना चाहिए। शनि ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं सर्वेंट्स को, आप अपने सर्वेंट को गलती से भी मिसट्रीट करने का मत सोचिएगा उस दौरान। और जो भी देखिए दोस्तों, कभी उन लोगों का अपमान करने का या मजाक उड़ाने का या तिरस्कार करने का कोशिश मत कीजिएगा। जो लोग समाज में बहुत कमज़ोर वर्ग के हैं, जो किसी बीमारियों से जूझ रहे हैं, जो सपोज कीजिए कि समाज में बहुत ज़्यादा कहते हैं डिप्राइव्ड जो स्टेज से गुजर रहे हैं, उस फेज से गुजर रहे हैं, तो किसी की गरीबी का, किसी की बीमारी का, किसी का भी ऐसा अपमान करने की आपको बिल्कुल भी ऐसा कोशिश नहीं करनी। तो दोस्तों हम लोगों ने एक और चीज़ जानने की कोशिश करी। तीसरी चीज़ दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि शनि ग्रह जो ओल्ड एज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो शनि की साढ़े सती का जो फेस होता है, अगर आप ओल्ड एज होम्स में भी जाके किसी भी तरीके से कोई भी सेवा की वहाँ पे ज़रूरत है, कोई भी चैरिटेबल, कुछ भी वॉलंटरी अगर कुछ टाइम वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं, अपने एफर्ट से, अपने पैसे से किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो समय दोस्तों बहुत श्रेष्ठ का रहेगा। आपको शनि की साढ़े सती के दौरान घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सामान है जो कि चलती कंडीशन में नहीं है, आपको उसको अवॉइड करना है। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि शनि की साढ़े सती का जो समय होता है वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होता है, कि आपको शायद अकेलापन महसूस हो, आपको थोड़ा मायूसी महसूस हो। तो इंपॉर्टेंट है कि उस अकेलापन को टैकल करने के लिए आपने लाइफ में सॉल्यूशन क्या निकालें। अब सपोज कीजिए, उसी अकेलापन को टैकल करने के लिए आप अगर चले गए शराब में, आप चले गए जुए में, आप चले गए बुरी संगत में, तो वो आपको और बुरा करेगी। तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। और दोस्तों जब मैं बता रहा था कि किन लोगों की तरफ आपका रिस्पेक्टफुल सिंपैथेटिक एटीट्यूड होना चाहिए, तो उसमें जो रिलीजियस जो रिलेटेड लोग हैं, चाहे उसमें आप एस्ट्रोलॉजर की बात कीजिए, चाहे किसी ब्राह्मण की, पंडित की, पुजारी की, प्रीस्ट की बात करें, तो आपको इन लोगों का भी कभी अपमान नहीं करना, इनको क्वेश्चन नहीं करना, इनका तिरस्कार नहीं करना। और जो दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब हम लोग बात करते हैं कि अकेलेपन को जूझने की, टैकल करने की, तो उसमें आपको किसी भी तरीके के जो ये एडिक्टिव चीज़ें होती हैं, इनसे आपको बचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हो सकता है कि शनि ग्रह अगर आपको परेशान कर रहे हो तो उस दुख की भी बिल्कुल गहराई में ले जाएं। दोस्तों देखिए, आप ये बात समझिए कि शनि ग्रह कहीं ना कहीं उम्र को भी रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी आयु को भी रूल करते हैं। अगर शनि ग्रह को आपको परेशान करना है, आपको बुरे फल देने हैं, तो आपको मृत्यु भी नहीं प्राप्त होने देंगे, आपको तड़पाते रहेंगे। अगर आपको अच्छे फल देने हैं तो उनका जो प्रॉमिस है कि जो उन्होंने आपको फल देने हैं, जो आपको चीज़ सिखाना चाह रहे थे, आपने वो सीख ली, तो आपकी चाहे आयु भी आपको चिरायु, आपकी आयु भी लंबी करनी पड़ जाए, लेकिन आपको फल मिलेगा। तो ये मेरे कहने का मतलब है। अब दोस्तों देखिए, ये हम लोगों ने कुछ बातें जान ली। अब हम लोग आ जाते हैं जल्दी से रिचुअलिस्टिक या रिलीजियस पर्सपेक्टिव से क्या रेमेडीज आप लोग करने की सोच सकते हैं। तो एक चीज़ दोस्तों जो मैंने हमेशा बोली है, मैं उसी पे स्टिक करूंगा कि अगर आप हनुमान जी से जुड़ते हैं, हनुमान जी की भक्ति करते हैं, तो आप अपने अंदर का एक अनलिमिटेड पोटेंशियल जागृत कर सकते हैं। आपकी इमेजिनेशन और आपके सामर्थ्य से भी ज़्यादा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये समझ लीजिए कि शनि के सिद्धांतों को आपने हनुमान जी की भक्ति के साथ मिला के अगर उनको फॉलो करा, तो आप अपनी लाइफ में कितना कुछ पा सकते हैं, आप इसको सोच भी नहीं सकते। तो एक चीज़ ये होगी। और दूसरी चीज़ दोस्तों देखिए, कहीं ना कहीं क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं शनि ग्रह की साढ़े सती, काफ़ी बार जो भाग्यवश या प्रारब्धवश जो फल होते हैं वो लेके आती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में, इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में 7.5 साल के एक तो दुख का एस्पेक्ट इन्वॉल्व होता है और दूसरा आपका भाग्य का एस्पेक्ट इन्वॉल्व होता है। और दोस्तों देखिए, अगर दुख को टैकल करने की बात करी जाए या भाग्य को भी परिवर्तन करने की बात करी जाए, तो वो सामर्थ्य भगवान शिव के अलावा किसी के पास नहीं है। देखिए, भगवान शिव को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने कंठ में विष रोका हुआ था, कि उन्होंने उस विष को प्रभावित नहीं होने दिया। जो हम लेसन उनसे लर्न कर सकते हैं भगवान शिव से, कि अपनी बुद्धि को और अपने कार्यों को उन्होंने उस विष के घूंट से प्रभावित नहीं होने दिया, उसको कंठ में रोक के रखा। तो उस स्ट्रगल को, संघर्ष को हमने दबा के अपने अंदर सीख की तरह रखा और उसको अपने लाइफ में बेटरमेंट की तरह जोड़ा। बजाय कि हम लोग वाइन करें, कंप्लेन करें, इसने मेरे साथ ये बुरा करा, उसने मेरे साथ बुरा करा, हम उस चीज़ को अपनी लाइफ का एक मॉरल, एक लर्निंग लेसन बना के क्यों ना यूज़ करें। और दोस्तों देखिए, अगर आप शिव जी का भगवान शिव का शिव तांडव स्तोत्र भी अगर समझेंगे, उसकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, तो उसका लास्ट स्टैंजा क्या है? कदा निलंप निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा श्रेष्ठ मंजलि वन। तो ये पूरा जो पैराग्राफ था, इसमें रावण ने जिसने इसको क्रिएट करा था, खुद रावण इस पैराग्राफ में कह रहा है कि मैंने सारे संसार को जीत लिया, पर उसके बाद ही मेरे को कहीं सुख नहीं मिल रहा। मैं गंगा किनारे अपने हाथ जोड़ के भगवान शिव की भक्ति कर रहा हूँ और उन्हीं की भक्ति में मुझे प्रसन्नता मिल रही है। तो भगवान शिव को सबसे एक्सट्रीम जो दुखों का जो विनाश करने वाला है वो माना गया है। और मैंने आपको बता दिया, अगर भाग्य के फलों से आप पीड़ित हैं,
तो भाग्य अगर परिवर्तित करना हो, जैसे हम बोलते हैं कि दोस्तों अगर मृत्यु भी किसी का काल मृत्यु का भी योग है तो महामृत्युंजय के स्पेसिफिक संख्या में जाप से काफ़ी निवारण मिलता है। तो उसी तरीके से वो उससे आपको निजात सिर्फ भगवान शिव ही आपको दिला सकते हैं। तो उस दौरान अगर आप उस पीड़ा से गुजर रहे हैं तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय का जाप, शिवलिंग में जल चढ़ाना, ये चीज़ें भी आप कुछ रिचुअलिस्टिक मेजर्स करने की सोच सकते हैं शनि की 6.5 में बेस्ट रिजल्ट प्राप्त करने के। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों। देखिए, एक वीडियो में शनि की 6.5 जैसे इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे सारी बात कर पाना संभव नहीं था। मैंने कोशिश करी कि जितना मैं आप लोगों को बता सकता हूँ मैंने बताया। हम इस टॉपिक को और वीडियोस में भी इस पे अपना जो डिस्कशन है वो जारी रखेंगे। तो इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।